यदंग दाशु से त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। हे प्रभु, जो आप दानशील उपासकों को आप जो कुछ भी देते हैं, कल्याण रूपी कल्याणकारी जो पदार्थ देते हैं, वो सब कुछ वास्तव में आपका ही है। तो ये ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में भगवान की वाणी इसमें बताई गई है हम सब मनुष्यों के लिए कि जो भी हमें इस सृष्टि पर हमें पदार्थ के रूप में हमें उपयोग करने के लिए, हमें इस शरीर से लेकर के मन बुद्धि से लेकर के इस बाहरी पदार्थों तक जो कुछ भी हमें आपके माध्यम से मिलता है, तो वास्तव में वो आपका ही है। हम कहीं मन के किसी कोने में समझते तो हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है वो सब कुछ ईश्वर के बनाए हुए से चल रहा है, लेकिन कहीं हमारे मन के किसी दूसरे कोने पर हमारा अपना भी स्वार्थ छिपा हुआ होता है। जब कभी हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, जब कोई हमें अपमानित कर देता है, तब फिर हमारे जिस कोने पे एक बात रखी हुई थी, छिपी हुई थी कि ये सब कुछ ईश्वर का है, वो हम भूल जाते हैं। अब वो फिर हम समझते कि तो हमारा ही है, ये धरती, ये सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, ये कहीं किसी की बटी हुई नहीं है, लेकिन हम एक दायरे में बांध लेते हैं कि ये तो हमारा है, ये आपका है। ये यहाँ तक भी कि अगर हमारे जमीन से आप निकल गए तो उसमें भी हमारा विवाद होने लग जाता है, उसमें भी हमारा मतभेद हो जाता है। तो ये सब कुछ ये संकीर्ण सोच का है। जब हमारे अंदर संकीर्ण सोच होती है, जब हमारे अंदर संकुचित सोच होती है, जब हमारी नैरो थिंकिंग होती है, तब हमारा ऐसा विचार होता है। तो इस ऋग्वेद में भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी ये दिया हुआ, जो भी कल्याणकारी पदार्थ है, आप सब के लिए, आप सभी भक्त जनों के लिए, आप सभी उपासकों के लिए, वो वास्तव में मेरा ही है। तो इसमें अगर हम सब विचार का खेल है, अगर हमारा जीवन भी हमारा विचार ही है, अगर हमारा अच्छे विचार है, हमारे अच्छे संस्कार हैं, हमारा अच्छा स्वभाव है, तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, हम भले ही कितने ही धनवान हैं, हमारे पास कितना ही क्यों ना बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो हमारा इस धरती से जाने के बाद, इस संसार से जाने के बाद लोग हमें कभी नहीं कहेंगे कि उसके पास बहुत धन था, बहुत अच्छा इंसान था। धन से कोई अच्छा नहीं बनता। लेकिन आपके पास भले ही धन नहीं है, भले ही बहुत आप ऐश्वर्यवान नहीं हैं, लेकिन आप अपने स्वभाव से ऐश्वर्यशाली हैं। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो वही आपको अमर बनाता है। कोई व्यक्ति ऐसे मरता नहीं है, वो तो शरीर हमारा, जैसे कहा गया है गीता में, वस्त्र एक दूसरे को परिवर्तित किया जाता है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि जो जीर्ण वस्त्र हो जाते हैं उसको छोड़ा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से, अपने गुणों से वो जो कीर्ति फैला करके जाता है, उसकी कीर्ति युगों युगों तक विद्यमान रहती है। उसकी कीर्ति से, उसके स्वभाव से, उसके कर्मों से हमें सीखने को मिलता है। आज जो भी हमारे सामने, हम जिसके अपने पथ के अनुगामी समझते हैं, अपना मार्गदर्शक समझते हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनके जाने के बाद भी, उनके पार्थिव शरीर के मिट जाने के बाद भी उनका जो कर्म है वो मिटा नहीं है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यक्तित्व वो मिटा नहीं है। वो आज भी उनसे हम सीख करके आगे बढ़ते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, आज हमें कभी भी निराशा आती है, हम कभी भी अगर नकारात्मक सोचते हैं, तो हम उनको देख लें। उन्होंने कितना जीवन में संघर्ष सहा, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। झांसी की रानी, बचपन से ही उन्होंने कितना कष्ट सहा, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी, कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके, कभी भी उन्होंने शत्रुओं के सामने अपना सर नहीं झुकाया।
तभी कितने अरबों सालों तक भी, खरबों तक भी, युगों युगों तक भी आज सभी नारियों के लिए, सभी बेटियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। तो इस सब कुछ होते हुए भी इस संसार पर जो कुछ भी है, इस सृष्टि पर जो कुछ भी हमें मिलता है, वो वास्तव में, वो मुख्य रूप से वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। हम तो एक कर्ता मात्र हैं, हम तो एक व्यवहार मात्र करते हैं। जैसे हम फिल्म आजकल बहुत देखते हैं, हम नाटक देखते हैं, वीडियो बहुत सारे देखते हैं, उसमें हम जो देखते हैं वो सब कुछ कोई रियल नहीं होता, वो सब कुछ उसमें नाटक होता है। अब वो नाटक भी इतने अच्छे तरह से करते जैसे कि सब कुछ रियल हो, तो वो उस नाटक को भी रियल समझते हैं। तो ये हमारा जीवन भी एक नाटक ही है। उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी रियल समझने लग गए हैं, इस पर व्यवहार करना भी रियल समझने लग गए हैं। लेकिन ये जीवन हमें व्यवहार करने के लिए मिला है, और जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। और जब हम इस भाव से अपने व्यवहार को, अपने जीवन को जिएंगे, अपने विचार को रखेंगे, तो कभी भी हमें निराशा नहीं आएगी, कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, कभी भी हम निराश नहीं होंगे, कभी भी हम परेशान नहीं होंगे। संतोष रहेगा हमारे अंदर कि जो कुछ भी हमारे पास में है वही बहुत है। क्योंकि कितना भी कोई धनवान व्यक्ति हो, वो भी तो भोजन ही करता है, उसके पास भी तो 2 वक्त की ही रोटी ही होती है। वो कभी सोना, वो कभी चांदी नहीं खाता, वही अन्न ही खाता है। चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, वो भी अन्न ही खाता है, उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। जैसे ही सूर्य जब प्रातः काल उगता है तो वो सभी को समान रोशनी देता है, सभी को समान प्रकाश देता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। ये प्रकृति हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं करती, हम सबको एक बराबर देती है। तो चाहे कोई बहुत अमीर हो, हमारी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, वो उसके सभी भक्त होते हैं। जैसे एक माँ के लिए, एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो वो सभी 4 या 5 बच्चे एक माँ के लिए बराबर होते हैं। लेकिन उन 4-5 बच्चों में से जिसका स्वभाव, जिसका कर्म जैसे होगा, वो ही माँ के लिए उस ज्यादा नजदीक होगा, अपने माता पिता के लिए वो ज्यादा सराहनीय होगा। लेकिन माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगी, उन 4-5 बेटों में से ही कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। वो तो सबको यही चाहेगी, वो यही सोचेगी कि सभी बच्चे मेरे अच्छे हों। अगर एक माँ से पूछा जाए कि आप अपने बेटों का, अपने बच्चों का भविष्य कैसे लिखना चाहेंगे, आप जीवन में या कभी साल में एक बार भी बीमार पड़े, तो माँ कहेगी नहीं, कभी भी बीमार ना पड़े। कभी एक बार परेशान हो महीने में, नहीं, कभी नहीं चाहेगी। कभी एक बार दुखी हो, कभी नहीं चाहेगी। तो जब एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी एक बार भी वो दुखी हो, निराश हो, रोगी हो, कभी नहीं चाहती, भले ही उसका बेटा कैसे भी हो, वो अच्छे कर्म करता हो या ना करता हो, लेकिन अपने माँ के लिए सभी बेटे अच्छे होते हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा है, वो तो सबका दाता है, वो तो दानशील है, वो तो महादयालु है। तो हम सब उसके लिए एक जैसे ही हैं। वो हमारी नजर में कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब, कोई बहुत ऊंचा, कोई बहुत नीचा, वो हम अपनी नजर से, वो अपनी सोच से हम बना लेते हैं। लेकिन ईश्वर के लिए हम उतने ही प्यारे हैं, हम ईश्वर के लिए उसी की ही संतान हैं। तो हमें कभी अगर निराशा आए, हमें कभी हताशा आए, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। और जब हम उसकी संतान हैं, तो फिर हमें किस चीज की गिला शिकवा, क्यों निराशा हमारे अंदर? जब हमारे अंदर निराशा नहीं आएगी, जब हमारे अंदर हताशा नहीं आएगी, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। संकट तो आएंगे, देखो संकट, संघर्ष को हम दुख समझ लेते हैं। जो हमारे सामने संघर्ष आते हैं उनको हम दुख समझ लेते हैं। संकट आना, संघर्ष आना वो अलग बात है, लेकिन हम अंदर से दुखी होना वो अलग बात है। तो संकट, संघर्ष, हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं वो हमारे दुख का कारण नहीं है,
वो तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। ऐसे कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसके जीवन में संकट, संघर्ष, चुनौतियां ना आई हों। इतना हंसता खेलता परिवार, अयोध्या का भगवान श्री राम का परिवार कितना एक क्षण में एक विचार से पूरा बिखर गया, एक सोच से पूरा तहस नहस हो गया। तो एक विचार से हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाता है। संघर्ष, चुनौतियां तो हर के जीवन में आती हैं। उनको हम अपने दुख का कारण ना समझें, उन्हें हम अपने आगे बढ़ने का मार्ग समझें। वो हमें बढ़ाने के लिए आती हैं। लेकिन जब हमारे मन में, जब हमारे अंदर एक जुनून होगा, उत्साह होगा, पराक्रम होगा, अच्छे कुछ करने का हमारे अंदर जज्बा होगा, तो उन चुनौतियों का सामना करेंगे। और हम अंदर से सोचेंगे कितनी सारी चुनौतियां आ जाएं, हम उसको भी सामना करेंगे और उससे हम पार हो जाएंगे। लेकिन जब हमें सब कुछ करते हुए और हमें ईश्वर का ध्यान रहे कि हम सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं, हमें गर्व होना चाहिए। एक तो अहंकार होना जो हमें उत्तेजित कर दे, छोटी छोटी बातों से हमें परेशान कर दे, ऐसा अहंकार नहीं। अहंकार करना भी है, गर्व करना भी है, तो अपनी संस्कृति के प्रति करो, अपने देश के प्रति करो, अपने समाज के प्रति करो। हम जो कुछ भी हमें मिला है वो सब कुछ परमार्थ के लिए लगाओ, उसके लिए गर्व करो, उसके लिए अपना पराक्रम लगाओ। जब हम ऐसे करेंगे, जब हमारी सोच बहुत बड़ी होगी, सोचना ही तो है तो बड़ा ही क्यों ना सोचे। हम छोटे छोटी सोच में क्यों हम दबे रहें। अगर हम एक परिवार में ही रहते हैं, अगर हम अपने एक बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए ही क्यों ना कमाएं, लेकिन उसके लिए भी हम एक विचार रखें कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैं अपने पुत्र के लिए, मैं अपनी पुत्री के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, जिन सब के लिए मैं अपनी ऊर्जा, शक्ति, धन दौलत लगाता हूँ, तो वो लोग भी देश का कल्याण कर सकेंगे, वो लोग भी राष्ट्र का कल्याण कर सकेंगे। इसी भाव से उनको दीजिए। इसलिए नहीं कि वो मेरा नाम रोशन करेंगे, जो आप देंगे वो आपका तो मिलेगा ही। जो भी हम कर्म करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होता, ये तो शाश्वत सत्य है। जो कुछ भी हम करें उसका हमें फल अवश्य मिलता है, भले ही हमें पता ना चले, भले ही हम उस पर पहचान ना पाए, लेकिन वो हमें अवश्य मिलता है। और जो कुछ भी हम कर्म करेंगे वो हमें मिलेगा ही, ये अपने मन में हमें दृढ़ता से बैठा लेना चाहिए। और हम कर्म अच्छे ही करें, चाह करके भी अगर हम मन भी करें, कभी भी हमें बुरे काम की तरफ, बुरी आदतों की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाना। जितना भी संघर्ष करना चाहे, जितना भी हमें लड़ना पड़े, लेकिन हमें अच्छाइयों की तरफ बढ़ना है। जब हम सद्गुणों की तरफ बढ़ेंगे तभी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। एक इंसान, एक व्यक्ति होने का, एक मनुष्य होने का हमें तभी तो लाभ मिल पाएगा। और कभी भय नहीं करना किसी से। एक पुत्र अपने पिता से भय करता है, एक शिष्य अपने गुरु से भयभीत होता है, एक कर्मचारी अपने बॉस से भयभीत होता है। तो भय नहीं करना, कभी किसी से भय नहीं करना। अब भय कहाँ पर होना चाहिए? जहां पर बुराइयां, हम अगर बुरे कदम की तरफ, अगर हम गलत कदम बढ़ा रहे हैं, वहां पर भय होना चाहिए। चाहे हमें कोई देखे या चाहे ना देखे, फिर भी हमें गलतियों की तरफ, अवगुणों की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। उससे हमें भयभीत होना है, उससे हमें डरना है। बाकी हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर हम डरते हैं, अगर अच्छे कामों के लिए भी डरते हैं, तो वो हमें अंदर अंदर खोखला बना देगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान श्री कृष्ण भी सर्वप्रथम उन्होंने अभयम ऐसा कहा है, अभयम शब्द डाला है। अभयम, जहां पर भय ना हो, कभी भी हमें भयभीत नहीं होना, कभी भी हमें डरना नहीं है। लेकिन कहाँ पर डरना है? अगर हमें भले ही कोई ना देखता हो, लेकिन अगर हम बुराई की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अवगुणों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर हमें डरना है।
वहाँ पर हमें अपने आप से भी डरना है, हमें बुराइयों की तरफ कदम बढ़ाने से डरना है। वहाँ पर हमें ईश्वर से डरना है, बाकी हमें किसी से नहीं डरना। जब हमारे अंदर ऐसे संकल्प होगा, जब हमारे अंदर ऐसे जुनून होगा, जज्बा होगा, तब फिर हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दान से बड़ा कोई कर्म नहीं है। हमें हमेशा जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे धन से, अर्थ से, दौलत से, शब्द, अर्थ, सब हर तरह से, तन से, मन से, धन से, हर तरफ से हमें दान देना चाहिए। दान से बड़ा कोई दौलत नहीं है। अगर हमें दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो हमें दान करना होगा। जो कुछ भी है उसे सत्कर्म में करना होगा, लेकिन दान को भी सही जगह पर देना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कामों के लिए हमसे मांगता है तो उसे कदापि आप न दीजिए। अगर कोई नशा करने के लिए अगर आपसे कोई लेता है तो उससे कदापि मत दीजिए। अगर वो बुरे काम करने के लिए लेता है तो उससे आप कदापि मत दीजिए। तो हमें दान भी सही जगह पर देना चाहिए। तो हम दान करें। आप हमारे पास जो कुछ भी है उसका हम अपनी सृष्टि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उसको अर्पित करें। उसी से हमें संतोष मिलता है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है। और अपने अंदर अच्छे गुणों का, अच्छे स्वभाव का को धारण करें, वो हमारे लिए सबसे बड़ा आभूषण है। हम जो बाहरी आभूषण धारण करते हैं, जो भी कुछ भी हम गहने धारण करते हैं, उसको भी हम आभूषण बोलते हैं। उसको धारण करें, करना भी चाहिए, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन केवल उसी तक सीमित ना रह जाए। हम आभूषण केवल बाहरी वस्त्रों को ही ना समझें। आभूषण हमारे अच्छे स्वभाव भी हैं, हमारे अंदर के अच्छे गुणों को भी हम आभूषण बनाएं और हम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ें। कोई बीज अगर हम बोते हैं तो वो बीज एक दिन में ही वृक्ष नहीं बन जाता। वो जब बीज हम बोते हैं तो पहले वो अंकुरण होता है, फिर छोटा सा बिल्कुल मासूम सा पौधा बनता है, फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई वर्षों के बाद फिर वो वृक्ष बनता है, एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। तो हमें भी वैसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। उस अंकुरण की तरह, उस बीज की तरह हमारा जीवन है। लेकिन हम धैर्य खो देते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन में ही हम बहुत बड़े बन जाएं, एक दिन में ही हम महान बन जाएं, एक दिन में ही हम धनवान बन जाएं। ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, उस बीज की तरह। इस प्रकार बीज धीरे धीरे उसको बढ़ते बढ़ते, किसान खेत में बीज बो करके आता है तो उसको पता है कि इसको फसल आने में महीने, 2 महीने, 4 महीने, जिसकी जैसी प्रकृति है, उस बीज की जैसी प्रकृति, उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। तो जिस दिन वो बीज बो करके आता, उसके दूसरे दिन वो फल की इच्छा नहीं करता। उसको पता है, उसके लिए वो धैर्य रखता है। तो वैसे ही हमारा जीवन है। हम अगर कुछ भी करते हैं, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए एक क्रम है, उसके लिए एक पद्धति है, एक विधि है। धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। तो जब हम धैर्य रखेंगे, अपने जीवन में क्रम बाई क्रम अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएंगे, अपने गुणों को, अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं उनको नष्ट करते जाएंगे, हमारा जीवन अवश्य आगे बढ़ेगा। तो हम क्रम बाई क्रम अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं और जो कुछ भी सृष्टि पर है उसका वास्तविक, उसका जो मुख्य रूप से जो उसका दाता है वो ईश्वर को समझे। हम इस सृष्टि पर व्यवहार करने के लिए आए हैं, ऐसे हमें जानने के साथ साथ जीना भी चाहिए। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिससे पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक के धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हम विचारों से ही तो हमारा जीवन बनता है। लेकिन केवल बातें नहीं करना चाहिए, उसको जीना भी चाहिए। उसको जीना ही होगा
तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम विचार करते हैं, तो हमारे सामने जैसे भी संघर्ष आते हैं तो उसका हमें सामना करना चाहिए, उसको हमें जीना चाहिए। जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब हमें संघर्ष आते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, हम दूसरे से बोलने लग जाते हैं कि हमारे ही जीवन में इतना कष्ट है, भगवान ने मुझे ही देना था इतना कष्ट। ऐसा नहीं होता। कष्ट तो सभी के जीवन में आते हैं, और जिसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे उसका जीवन कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए आप कष्ट से कभी मत घबराना। हम सब मिल करके जब कष्ट से का सामना करेंगे तभी तो हम अपने राष्ट्र का, देश का, समाज का उद्धार कर पाएंगे, और उसमें आनंद आता है। कभी आप करके देखें, आपके जीवन में कोई संघर्ष, चुनौतियां आती हैं, अगर आप उस पर धैर्यपूर्वक, साहस के साथ आप उस पर आगे बढ़े, फिर आप देखना आपको बहुत आनंद आएगा। और वो आनंद कभी किसी से, बाहर की वस्तुओं से आपको नहीं मिल सकता। वो आनंद आपको बाहर के फिल्म देखने से, बाहर के कुछ पदार्थ खाने से वो नहीं मिल सकता। जो आनंद आपको अंदर से आता है, जब संघर्ष करने के बाद जब हम कुछ अचीव करते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को जब हम प्राप्त करते हैं, उसमें जो आनंद आता है वो आनंद किसी और में नहीं है। तो हमें आनंद की अनुभूति करनी है तो अपने जीवन में धैर्य रखो। हमें अगर अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाना है तो अपने जीवन में गुणों को धारण करो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही प्रार्थना करते हैं, हम यज्ञ करते हैं कि जो कुछ भी इस विश्व में, सकल में जो कुछ भी हमारे जीवन में अवगुण है उनको प्रभु दूर करो, और जो सद्गुण है, जो अच्छे व्यवहार हैं, वो हमारे अंदर धारण करवाओ। तो हम सब ईश्वर के संतान हैं। जब हम हर पल, हर क्षण ऐसे विचार करेंगे और उसी के लिए हमें जीना है, वो कितना महान है, वो कितना विशाल है। अब उसकी विशालता के लिए हमें अपने विचार भी विशाल रखने हैं, हमें अपनी सोच भी बड़ी रखनी है, और उसी के लिए, उससे तो हमारे सब नाते हैं, उसी के लिए हमें काम करना है, और उसी के नाते हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना है। हमें सबके लिए अच्छा परोपकार करना है। हमें जो भी समाज में रहते हैं उन सबको एक साथ बढ़ाना है, स्वयं भी आगे बढ़ना है और हमें दूसरे को भी आगे बढ़ाना है। इसी सोच के साथ हमें आगे कदम से कदम मिला करके बढ़ना चाहिए। अपने देश की, अपनी संस्कृति को हमें आगे ले करके हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उसी से हमारा मनुष्य होना सार्थक हो पाएगा। ओम शांति।